मोदींच्या हेट स्पीच प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होते आहे। राजस्थानमधील अल्पसंख्याकांबाबतच्या मोदींच्या वक्तव्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती। सीपीआयएमच्या नेत्या वृंदा करात यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती आणि त्याच संदर्भात ही महत्त्वाची अशी सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पार पडणार आहे। तर महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, तर सीपीआयएमच्या नेत्या वृंदा करात यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती आणि मोदींच्या हेट स्पीच प्रकरणावर आज ही सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची अशी सुनावणी होते आहे आणि या सुनावणीत नेमकं काय घडतं हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे। तर राजस्थानमधील अल्पसंख्याकांबाबतच्या मोदींच्या वक्तव्याविरोधात ही याचिका खरं तर दाखल करण्यात आलेली होती आणि सीपीआयएमच्या नेत्या वृंदा करात यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती आणि त्याच संदर्भातली ही सुनावणी पार पडणार आहे। कांग्रेस ने अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सीए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदंबरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। जहां तक 3 कानून का सवाल है, चिदंबरम स्वयं कमेटी में थे। उन्होंने कई बार ये 3 कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव